अव्यक्त संदेश है 30/4/93। प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष रूप दिखाओ। क्या मतलब? प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, क्या मतलब हुआ? अगर तुमने दृढ़ प्रतिज्ञा की है तो कहाँ से दिखना चाहिए? प्रत्यक्ष रूप दिखाओ, दिखे। सामने से ऐसा नहीं, अंदर से हमारी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, कोई जानता नहीं मैंने कितनी दृढ़ प्रतिज्ञा कर रखी है, दिखता कुछ भी नहीं। आज विशेष दादी जानकी और अपनी दादी व अन्य दादियों के याद संदेश के साथ साथ देश विदेश के बाबा के बच्चों की याद लेकर बाबा के पास पहुँचे तो दूर से ही मधुर रूप से मीठी मुलाकात हुई। बाप दादा बोले, आज विशेष बच्चों की याद लाई हो। मैं बोली, बाबा दादी जान के विदेश सेवा पर तो गई, अब और दादियाँ भी सब अपने अपने सेवा स्थान पर जा रही हैं। मधुबन में भी सीजन चेंज हो रही है। ब्राह्मणों के मिलन मेले के बाद अब योग शिविर शुरू हो रहे हैं। 2 कैटेगरी होती है, कौन कौन सी? एक ब्राह्मणों का बाप दादा से मिलन, दूसरा जो नए नए बच्चे होते हैं उनके लिए योग शिविर। बाबा मुस्कुराए और ऐसे लगा जैसे बाबा विशेष बच्चों को इमर्ज कर उनसे मिलन मनाने में बिजी हो गए और कुछ समय के बाद बोले, अपने मुरब्बी बच्चों को देख देख कितना दिल हर्षाता है। आदि से अब तक सदा हर कार्य में साथी बन स्थापना और वृद्धि में सहयोगी रहे हैं। कभी कभी बाप दादा बच्चों को अथक सेवा और अधिक सेवा में बिजी देख मन ही मन में बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। वाह मेरे साथी बच्चे, वाह। बस बाप और बच्चों में, बच्चे बाप में लवलीन हो जाते। बाप किस में? बच्चों में, और बच्चे बाप में लवलीन हो जाते। ऐसे विशेष बच्चों को बाप भी अंदर ही अंदर दुआएं देते। कुछ समय तो बाप दादा बच्चों के स्नेह में ही समाये हुए थे। फिर कुछ समय के बाद बाबा बोले, बच्ची इस बारी विदेश वाले व भारत वाले बच्चों ने मनाया भी बहुत है, सुहेज भी किए हैं और साथ में प्रतिज्ञाएं भी बहुत की हैं। बाबा बच्चों की खुशी में सदा खुश हैं। बच्चे एक गुना तो बाप पदम गुना खुश होते हैं। क्या बोला? बच्चे एक गुना और बाप। अब बाप प्रतिज्ञा को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं। जो जो भी आपने लक्ष्य लिया है, बाप के लिए प्रतिज्ञा की है, तो प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बाप जानते हैं अब दिन प्रतिदिन समय बहुत नाजुक हो रहा है और होना है। क्यों नाजुक होना है और हो भी रहा है? क्यों? अंतिम समय। 93 में भी अंतिम समय, 23 में भी अंतिम समय, आता तो है नहीं। 93 में क्या बोल रहे हैं? अंतिम समय।
23 में फिर रिपीट करें अंतिम समय आया अभी तक? आया हैं जी? हाँ, तो भी पूरा ढिंढोरा पीटते थे कि 2000 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। ना विनाश हुआ, ना किसी का भविष्य उज्जवल हुआ। ऐसे ही बेचारे बोल बाल के संदेश देके आया गया, आया राम गया राम। अगर बहुत कम समय था, नाजुक समय था, तो किन्हीं आत्माओं को तो प्रेरणा हुई होगी। वहां की जो उनकी रिजल्ट है अब प्रैक्टिकल रूप धारण करके सामने ब्राह्मणों के प्रत्यक्ष होने जा रही है। वो उनका वैराग बिना वैराग के यथार्थ याद जैसी बाप चाहता है हो सकती है। तो बाबा को तो क्या दिख रहा था? नाजुक समय हो रहा है और होना ही है। एक तरफ माया कड़े संस्कार के रूप में, अनुमान ईर्ष्या के रूप में आकर याद, सेवा और स्नेह में हलचल मचाने की कोशिश करती रहती है। दूसरे तरफ प्रकृति भी वायु, जल, अन्न दूषित करती रहती है। तीसरे तरफ मनुष्य आत्माओं की परेशानियां असंतुष्टता से भरे हुए दुखदायी वाइब्रेशन बढ़ते जाते हैं। चौथी तरफ विकारी अशुद्ध आत्माओं के विकारों के संस्कार वार करते हैं। ऐसे अति में जाने वाले वायुमंडल में सेफ रहने के लिए बच्चों को अब बहुत सदा शक्तिशाली स्थिति, बेहद की वैराग वृत्ति और सदा हर आत्मा की विशेषता देखने की दृष्टि और उपराम हो कर्म करने की कृति की आवश्यकता है। किसी भी व्यर्थ व अशुद्ध वाइब्रेशन का प्रभाव वार न कर सके। प्रभावित तो होना है, लेकिन तुम कितना अपने को सुरक्षित रख सकते हो विपरीत वायुमंडल में। इसलिए बाप दादा ने विशेष लास्ट में इशारा भी दिया कि सदा स्वयं शुद्ध वाइब्रेशन धारी बन दूसरों की भी पावरफुल वाइब्रेशन से सेवा करो। जब अति का रूप होता है, चाहे प्रकृति का हो चाहे माया का हो, जो भी हो, तो उस वक्त जितना हमारा शुद्ध पावरफुल वायुमंडल होगा, स्वयं की भी सेफ्टी उस वायुमंडल में, हमारे संबंध संपर्क वालों की भी सुरक्षा होती है। लेकिन इस सूक्ष्म सेवा की सफलता का आधार कौन सी सूक्ष्म सेवा? वाइब्रेशन। हर एक स्वयं को चेक करें। अगर आपको इतनी सूक्ष्म सेवा, पावरफुल सेवा, लास्ट सेवा करनी है तो चेक करें, मैं स्वयं अपने स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हूं। पहले तो खुद के, मैं स्वयं अपने स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों के प्रभाव से मुक्त हूं। दूसरा, अपने सहयोगी साथियों के व्यर्थ वातावरण के प्रभाव से मुक्त हूं। हमारे ही साथी हैं, संबंध संपर्क वाले हैं, और वो जब भी जितना व्यर्थ में जाएंगे तो आपके पास ट्रांसफ़र करेंगे, नहीं करेंगे? चाहे मोबाइल से कर दें, फ़ोन से करें, कैसे भी आपके कान में डालेंगे, नहीं डालेंगे? आपने रिसीव किया और प्रभावित हो गए, तो चेक करना है। तीसरा, बाहर के तमोगुनी अशुद्ध आत्माओं के वातावरण वायुमंडल से मुक्त हूँ। बाहर के तमोगुनी अशुद्ध आत्माएं, ये तो
सबसे ज़्यादा जो प्रभाव जो होने जा रहा है हो रहा है ब्राह्मणों की दुनिया में। तो जो स्वयं के व्यर्थ वाइब्रेशन व अशुद्ध संस्कारों से मुक्त नहीं है, वह औरों के प्रभाव से मुक्त हो नहीं सकता। और मुक्त आत्मा ही शक्तिशाली वाइब्रेशन से औरों की सेवा कर सकती है। कौन? जो स्वयं मुक्त हुआ है वो दूसरों को मुक्त कर सकता है। बाप दादा तो हर बच्चे को अब बेहद की स्थिति और सेवा में बिजी देखना चाहते हैं। क्या? बेहद की स्थिति और बेहद की सेवा में बिजी देखना चाहते हैं। इसलिए अनेक प्रभावों की हद से मुक्त होना अति आवश्यक है। आवश्यक नहीं, अति आवश्यक है। किस चीज से? हद के अनेक प्रकार के जो प्रभाव हैं, एक होते हैं बेहद के, एक होते हैं हद के। सभी बच्चों ने अब तक जो वाणी व संपर्क द्वारा सेवाएं की हैं, कर रहे हैं, वह ड्रामानुसार बहुत अच्छी की हैं। लेकिन अब यह सूक्ष्म बेहद की सेवा करने का समय है। सेवा भी परिवर्तन होने जा रही है। वो स्थूल सेवाएं तो बहुत हो चुकी। क्यों? 2000 सामने खड़ा है। क्या कहा? 2000 सामने खड़ा है, ये सेवाएं तो बहुत हो गई। यज्ञ के 60 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 60 वर्ष में क्या बोला था? पढ़ाई पूरी, राजधानी स्थापन, ये बोला था। झूठ बोला? आज तक हुई? किसी को दिख रही है? ना दिखी है, ना अंधों को दिखेगी। लेकिन वाणी में जो है वो पत्थर की लकीर है। इतना अंडरग्राउंड भगवान का कार्य चलता है, कानों कान खबर भी नहीं लगती। इसलिए कोई भी, चाहे अव्यक्त संदेश हो, चाहे अव्यक्त वाणी का पॉइंट हो, या साकार मूल्य का हो, इसका महावाक्य है, साधारण नहीं हो सकता। तो वह ड्रामानुसार बहुत अच्छी की है, लेकिन अब यह सूक्ष्म बेहद की सेवा करने का समय है। तो उनको वैराग आया होगा, नहीं आया होगा? या उसी ढर्रे में आज तक चल रही होंगी वो, जिनको 2000 के आसपास बोला कि अब ये सेवा करने का समय नहीं है। तो वो तभी से भट्टियों में बैठ गए होंगे, नहीं बैठे होंगे। उन्हीं के तो पूरे ब्रह्मा कुमारी इंतजार कर रही हैं, उन्हीं की तो एडवांस पार्टी इंतजार कर रही है। नहीं, जिनको इतना पहले से उनको इशारा दे दिया कि अब कौन सी सेवा शुरू होने जा रही है, सूक्ष्म सेवा शुरू हो जाए, तो उसके लिए तो बहुत पावरफुल अवस्था चाहिए। लंबे समय का अभ्यास अंत में काम में आएगा, ये भी बोला हुआ है। क्योंकि सूक्ष्म की गति फास्ट होती है। जितना सूक्ष्म होगा उतना ही, और जितना स्थूल उतना स्लो। समय की गति भी फास्ट जा रही है। क्या? समय की गति भी 21वीं सदी, ऐसा भविष्य शुरू हो गया समय का। कैसा उज्जवल भारत क्या बनना चाहिए? सोने की चिड़िया। माना सत्यता की शुरुआत कहीं से तो होगी भारत में, नहीं होगी, होगी ही नहीं कभी। अब तो प्रैक्टिकल रूप प्रत्यक्ष होना है भारत का। अंडरग्राउंड जो भगवान ने भारत को सजाया है, अब उसका प्रैक्टिकल स्वरूप सामने आने जा रहा है। तो समय की गति भी फास्ट जा रही है, तो सेवा भी फास्ट करो और डबल लाइट बन उड़ो। सिंगल ज्ञान की लाइट नहीं, डबल लाइट बन उड़ो। ऐसे मधुर बोल बोलते बाप दादा ने सब बच्चों को बहुत बहुत याद दी और कहा कि सदा संतुष्ट रहने और संतुष्ट करने की मुबारक हो। कब कहा? 93। और 2017 लास्ट में भाई बेचारा क्या बोल रहे हैं माउंट आबू में कि बाबा बहुत खींचातानी चल रही है, हाँ संस्कार टकरा रहे हैं, कुछ बताओ। कहाँ? 93 में।
और कहाँ 2017 लास्ट में जबकि हाथ झटकार दिए बाप दादा ने, अब टाटा करके चल दिए। क्या होने जा रहा है अभी? क्या बोल रहे जाते जाते? कुछ नहीं बोला हैं जी? हाँ, समाप्ति वर्ष है, हो गई जितनी पढ़ाई हमने माथा मारना था मार लिया, जो रिजल्ट निकलनी थी निकल आई। अब तो तुम देखो कैसे पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। तो मुबारक दी किनको? संतुष्ट रहने वालों को मुबारक हो। डबल विदेशी बच्चों को भी बहुत बहुत याद दी। ऐसे मीठी दृष्टि लेते मैं साकार दुनिया में पहुंच गई। ओम शांति। 8/6/93। ऑपरेशन नहीं, शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र है। क्या? ऑपरेशन नहीं, शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए, शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र है। कौन सी बीमारी बड़े से बड़ी लगी हुई है बच्चों को? 5 विकारों के सबसे बड़े भूत हैं। शिव मंत्र से क्या होता है? ये छू मंत्र। दादी जी प्रति अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज अमृत वेले विशेष अपनी प्यारी दादी जी की याद प्यार और आँख के ऑपरेशन का समाचार लेकर बाप दादा के पास गई। किसका ऑपरेशन? जब आँख खराब हो जाती है तो ज्ञान काम करता है, भगवान कुछ और दिखाना चाहता है, दिखता कुछ और है, तो फिर क्या करना पड़ता है? ऑपरेशन। बाप दादा से स्नेह संपन्न मिलन मनाते समाचार सुनाया तो बाप दादा बहुत बहुत लवलीन रूप से मुस्कुराए और बोले, बच्ची तो सदा बाप के समीप साथी है, इसलिए स्नेह और सहयोग की छत्र छाया में ही सदा चलती उठती और रहती ही है। ना बाप उनसे अलग है, ना वह बाप से अलग रहती है। क्या है बाबा की? है क्या बाबा की? बेटी। बच्ची नहीं बोला। क्या है? बेटी और बच्ची में अंतर है। बेटी कहाँ बोला हुआ, किसके लिए बोला? बेटी है। तो ना बाप अलग हो सकता है, ना बाप से अलग। क्यों? खूब फटकाओ इनको। जो श्रीमत पे ना चलने वाले हैं, क्या करो इनको? खूब फटकाओ। और जैसे ब्रह्मा बाप और शिव बाबा जुड़वे हैं, वैसे मेरे अनन्य बच्चे भी सदा निमित्त भाव से सेवा में कंबाइंड हैं। कौन सा भाव है? मैं नहीं कर रहा, करण करावनहार कौन है? बाप। स्वपन में भी अलग नहीं हो सकते। यह ऑपरेशन तो सिर्फ शिव मंत्र स्वरूप बच्चों के लिए छू मंत्र छोटा सा खेल है। अभी बड़े से बड़े ऑपरेशन होने जा रहे हैं, नहीं होने जा रहे? तीसरे नेत्र मिलने जा रहे हैं। वो कहाँ? बड़े बड़े बेहद के ऑपरेशन होने जा रहे हैं। छू मंत्र का खेल है। शरीर का हिसाब तो चुकतू होता रहता, लेकिन श्रेष्ठ आत्माओं का श्रेष्ठ हिसाब तो सदा बाप के साथ जुड़ा हुआ है। बच्ची बहुत बिजी रहती है, तो ड्रामा में यह भी रेस्ट मिलने का आधार बना है। यह 2 दिन बच्ची को सूक्ष्म वतन में ही रेस्ट करनी है। ऐसे बच्चों को तो विशेष स्व उन्नति और सेवा की नवीनता के प्लान गुहे टचिंग होने का चांस मिलता है। कब कब चांस मिलता है गुहे टचिंग और नए नए प्लान्स का? है कब? हाँ, जब सेवा में स्थूल रूप में बिजी रहे तो क्या प्लान है? तो देह मान के प्लान होंगे, ये बना लें, वो बना लें, बड़े बड़े महल बना लें। सूक्ष्म प्लानिंग कब मिलती है? जितना पावरफुल स्टेज होगी, सूक्ष्म वतनवासी होंगे, फरिश्ता रूप में टिकेंगे, तो बेहद के प्लान मिलेंगे। इसलिए विशेष वतन का अनुभव होना है। ऐसे बाप दादा ने मीठी दादी को अपनी बाहों में समा लिया। साथ साथ
हमारी मोहिनी बहन, मुन्नी बहन और सर्व अहमदाबाद निवासी बच्चों को भी बहुत बहुत याद प्यार दी और बोले, बच्चों को स्थूल कार्य का चांस बहुत है, लेकिन स्थूल और सूक्ष्म रूहानी प्रोग्रेस के बैलेंस की ब्लेसिंग बच्चों को सदा मिलती रहती है और जितना चाहें उतना बाप द्वारा सहयोग का स्पेशल अनुभव कर सकते हैं। कब? जब स्थूल और सूक्ष्म का बैलेंस हो। ओम शांति। 24/6/93 एडवांस और एडवाइजर पार्टी का मिलन। एक कौन सी? एडवांस पार्टी, दूसरी एडवाइजर। मीठी मम्मा के स्मृति दिवस पर अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश कब का है? 24 जून 93। एडवांस पार्टी तो इंतजार करती रहती है। किनका किनका मिलन हो रहा? एडवांस पार्टी और इनमें ज्यादा वैल्यूएबल कौन होंगे? बहुत बड़ी बात हो गई है। तो कहते हैं एडवांस वालों को सब कुछ दिखता है, क्या होने जा रहा है क्या नहीं होने जा रहा, तो उनको एडवाइस की जरूरत है। मीठी मम्मा के स्मृति दिवस पर अव्यक्त वतन से प्राप्त त्रिकालदर्शी बाप दादा का अव्यक्त संदेश। आज जब हम वतन में गई तो हर समय वतन का दृश्य तो न्यारा और अति प्यारा होता ही है। आज जाते ही देखा कि बाबा सामने ही बाहें पसार कर मुस्कुराते हुए खड़े हैं और आओ बच्चे कहकर बुला रहे हैं। हमने देखा जैसे लाइट के बादलों के बीच में फरिश्तों के फेस दिखाई देते हैं, ऐसे दो साइड से लाइट के बादलों के बीच अलग अलग फेस दिखाई दे रहे थे। एक तरफ बादलों के बीच में कुछ ब्राह्मण आत्माएं थी और दूसरे तरफ के बादलों में सिर्फ आकार रूप के कुछ फेस दिखाई दे रहे थे। ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। क्या? ब्राह्मण आत्माओं के फेस। दूसरा आकारी रूप, फरिश्ता स्वरूप। बाकी सारा शरीर मर्ज था, ना आकारी रूप वालों का ना ही ब्राह्मणों का, केवल फेस दिखाई दे रहे थे। तो जैसे ही बाबा ने आओ बच्चे कहा तो हमने देखा जो सभी लाइट के बादलों के पीछे छिपे हुए आकारी सूक्ष्म रूप में थे उससे थोड़ा प्रत्यक्ष में दिखाई दिए। सामने जो साइड दिखाई दे रहे थे, सामने जो दो साइड दिखाई दे रहे थे उसमें एक साइड में आगे आगे मम्मा, दीदी तथा पीछे विश्व किशोर भाई और मुख्य एडवांस पार्टी में जो गए हुए हैं वे सभी थे। दूसरी साइड में आगे आगे हमारी दादी और दादी जानकी थी और बाकी सब दादियाँ तथा अन्य भाई बहन पीछे पीछे थे। दोनों ग्रुप को बाबा ने दृष्टि दी और नैनों के इशारे से ही कुछ बोले। तो ऐसे लगा जैसे ऑटोमेटिक डायरेक्शन मिलता है, ऐसे नैनों के इशारे से कुछ डायरेक्शन मिला और दोनों ग्रुप जो अलग अलग दिखाई दे रहे थे उनके बीच में जैसे एक ब्रिज बन गई और ब्रिज बनने से दोनों ग्रुप एक दो के समीप आ गए तथा एक दूसरे से नयन मुलाकात करने लगे। कितनी बड़ी बात है। ब्राह्मणों की बात तो चलो ठीक है, लेकिन इनको नयन मुलाकात किनसे करनी है? जो आकारी हैं, आकारी फेस हैं,
आकारी नैन मुलाकात हो जाती है, दिख जाते हैं, दिखते हैं। किसी में कोई सोल प्रवेश करे या इस वायुमंडल में कोई सोल हो आकारी रूप से, आप देख सकते हैं। कोई कोई देख सकते हैं। तो आगे चल के जब आप संपन्न स्टेज धारण करेंगे ब्राह्मण, तो देख सकेंगे नहीं देख सकते हैं। उन फरिश्तों से मुलाकात होगी नहीं होगी। तो एक दूसरे के समीप आ गए तथा एक दूसरे से नयन मुलाकात करने लगे। उसके बाद बाबा ने कहा, आज तो मम्मा का दिन है। मम्मा, आप बच्चों को क्या सुनाती हो? मम्मा ने कहा, बाबा, हमको तो आज यह दृश्य बहुत अच्छा लग रहा है। 93 में मम्मा ने कहीं जन्म लिया हुआ था, नहीं लिया हुआ था? नहीं लिया हुआ था, लिया हुआ था। यहाँ कैसे पहुँच गई? मान लो अपने कहीं पढ़ रही होगी, चलो कॉलेज में होगी या किसी सेंटर पे होगी। हाँ, कितनी एज हो गई होगी लगभग? हाँ, मना 65 से जोड़ सकते हैं ना। हाँ, चलो जो भी हो। अब उड़ के कैसे पहुंच गई वतन में? इस हाँ, इसलिए बोला ये सूक्ष्म वतन जो है ये क्या है, इमर्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि वो मम्मा ही वहाँ पहुँची, लेकिन बच्चों को इमर्ज कर लेते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा था। जब इमर्ज करते हैं उसकी आत्मा पहुँच जाती है क्या? ये जैसे भक्ति मार्ग में होता है, जैसे साक्षात्कार की सीन होती है, वैसे ही ये ज्ञान मार्ग में भी ये साक्षात्कार का हो, ध्यान दीदार, सूक्ष्म वतन सीन, ये भी सब भक्ति मार्ग की बताई। तो आगे मम्मा ने कहा, देखो एक तरफ है एडवांस पार्टी और दूसरे तरफ है एडवाइज़र पार्टी। हम एडवांस पार्टी वाले तो एवर रेडी हो गए हैं, लेकिन अभी एडवाइज़र पार्टी को एवर रेडी होने में थोड़े टाइम की देरी है। कौन एवर रेडी हैं? एडवांस वाले, जो सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते हैं, उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल में जो सामने प्रत्यक्ष होने वाले हैं वो अभी तैयार नहीं है, थोड़ा देरी है। यह टाइम ही दोनों ग्रुप के बीच में एक अंतर के रूप में है। अभी आप लोग भी एवर रेडी बन जाओ तो फिर यह ब्रिज बन जाएगी और विश्व का बहुत जल्दी परिवर्तन हो जाएगा। ब्राह्मणों के विश्व के परिवर्तन में फिर टाइम नहीं लगेगा। बच्चों को याद होगा कि आदि से लेकर साकार में भी मम्मा एक बात कहा करती थी कि निर्माण हो तो निर्माण का कार्य तीव्र गति से चलेगा। क्या बनो? मान शान से जितना दूर जाओगे उतना ही जो नव निर्माण है उसका कार्य तीव्र गति से चलेगा। मम्मा अभी यही दो शब्द सभी बच्चों को अंडरलाइन कराती है कि निर्माण बनो और निर्माण करो। ऐसे कहते हुए मम्मा ने दादी और दादी जानकी से पूछा, अभी आप लोगों का ग्रुप तैयार है? तो दोनों दादियां बड़ी गंभीरता से मुस्कुरा रही थीं। उस मुस्कुराहट में गंभीरता भी थी और रमणीकता भी थी। दोनों दादियां मम्मा को दोनों ही भाव से देख रही थीं। मम्मा ने पूछा, अच्छा बताओ, कितने रत्नों की माला बाबा के गले में डाली है? तो दोनों दादियां सिर्फ मुस्कुरा रही थीं। क्या पूछा? कितने रत्नों की माला किसके गले में? बाबा, माना तुमने ऐसे रत्न तैयार किए हैं, अगर तुम खुद रत्न बनी हो तो जरूर तुमने कुछ रत्न तैयार किए होंगे, बाबा के गले में जरूर डाले होंगे। तो दोनों दादियां सिर्फ मुस्कुरा रही थी, कोई जवाब नहीं दे रही थी। क्योंकि वहाँ तो और ही दिख रहा था ब्राह्मणों की दुर्दशा 2000 के आसपास। क्या मालूम कितने बड़े बड़े ऐसे टाइटल दादी ने दे दिए हैं, जॉन
जोनल इंचार्जों को कि कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसी गिरती कला में जोनल इंचार्ज पहुंच रहे थे, 2000 के आसपास की बात है, तो मुस्कुरा दी। क्योंकि अभी जो रत्न बड़े बड़े दिखते थे, जिनके नाम तक मुरलियों में आ गए थे, उनकी रिपोर्ट भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो क्या करें। और ये क्या बोल रहे हैं कि अब तुमने अगर कोई रत्न तैयार किए हैं, तुम्हारे के अंडर में अच्छे अच्छे हैं, तुमने उनको सजाया है, तो बाबा के गले में ज़रूर पिरोया होगा। तो कोई जवाब नहीं दे रही थी। मम्मा ने कहा अभी तो बाप दादा के गले में 9 लाख की माला चाहिए। 2000 सामने खड़ा है, पूरी राजधानी स्थापन होनी है, कम से कम 9 लाख तो चाहिए। अभी तो छोटी माला है, आपको तो बहुत बड़ी माला तैयार करनी पड़ेगी। सोचो। दादी ने मम्मा से पूछा, मम्मा आपके एडवांस पार्टी की तैयारी पूरी हो गई है? हमारी बात छोड़ो। आप भी तो कुछ करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ हम ही करेंगे। चलो हम तो फिर भी परवश हैं, साकार में तो कितनी आफतें हैं, हमारे खुद के स्वभाव संस्कार, फिर आपस में झंझटें हैं, फिर कब प्रकृति प्रकोप क्या क्या हो जाए कोई भरोसा नहीं है। तो आप तो बताओ, आपकी तैयारी पूरी हो गई है? मम्मा ने कहा पूरी तो नहीं हुई है, लेकिन अभी एडवांस पार्टी के और भी अच्छे अच्छे रत्न हम फास्ट गति से बुला रहे हैं। जल्दी शरीर छोड़ छोड़ के आओ तुम लोग। हाँ क्या कर रहे हैं? अभी एडवांस पार्टी के और भी अच्छे अच्छे रत्न हम फास्ट गति से बुला रहे हैं। ऐसे दोनों ग्रुप की चिटचैट चल रही थी। बाबा दोनों ग्रुप्स की रूह रेहान सुनते हुए मुस्कुरा रहे थे। उसके बाद बाबा ने कहा देखो बच्ची, बाबा ने इस वर्ष सभी बच्चों को बहुत ही पावरफुल इशारे दिए हैं। कौन सा वर्ष चल रहा था? अव्यक्त वर्ष। और कौन सा निकल चुका था वर्ष? खास 14 मास जो तपस्या वर्ष था वो निकल चुका था। जैसे समय फास्ट जा रहा है, ऐसे समय की गति प्रमाण आप बच्चों की गति समय से भी फास्ट होनी चाहिए। सोचो, कहा तो तुम बच्चों की गति समय से भी फास्ट होनी चाहिए, जबकि समय जो काल नहीं महाकाल का रूप धारण करने जा रहा है, सबकी आफत करने वाला है, वो इतना फास्ट जा रहा है। सोचो, कहाँ समय की गति, कहाँ तुम्हारी गति, जबकि तुम्हारी गति। दो तरह की आत्माएं बताई ना, एक तो समय का एक इंतजार करने वाले हैं, और एक समय का इंतजाम कर रहे हैं, समय का आवाहन कर रहे हैं। तो अभी वर्तमान समय बाबा बच्चों द्वारा संकल्प और बोल में एक शब्द का परिवर्तन देखना चाहते हैं। वो एक शब्द है कि हर संकल्प व बोल में, हर बात में कारण के बजाय निवारण शब्द आए। कोई भी हम कारण बताते हैं, ये कारण है, बस इसलिए वैसा नहीं हो पा रहा, ये थोड़ा सा कारण हमारा खत्म हो जाए, फिर देखो। क्या चाहते हैं? निवारण। जैसे डबल विदेशी बच्चों को इस सीजन में विशेष कहा था कि सम टाइम शब्द समाप्त करके एवर रेडी हो जाओ। इस रीति से बाबा कहते हैं कारण के बजाय निवारण शब्द सब बातों में लाओ। यह कारण है यह नहीं बोलो, यह निवारण है यह बोलो। निवारण खुद को भी दो और दूसरों को भी दो। कारण ना खुद के लिए बनो ना दूसरे के लिए बनाओ, क्योंकि यह कारण शब्द ही है जो तीव्र गति को ढीला कर देता है, और निवारण शब्द तीव्र गति से निर्माण का कार्य करेगा। जो नव निर्माण के निमित्त बनने जा रहे हैं वो कार्य करेगा। इसलिए बाबा आज मम्मा के दिन पर सभी को मम्मा की तरफ से और तुम्हारी प्यारी दीदी व विश्व किशोर भाई जो एडवांस पार्टी के अनन्य बच्चे हैं, उन सब की तरफ से यही एक शब्द परिवर्तन, कारण शब्द को निवारण शब्द में परिवर्तन के स्मृति की सौगात देते हैं। बाबा ने कहा
जैसे कोई भी गिफ्ट बहुत संभाल कर रखी जाती है और उस गिफ्ट से बहुत प्यार होता है, तो एडवांस पार्टी की यह गिफ्ट कौन सी? कारण के बजाय निवारण, संभाल कर रखना। इस गिफ्ट को प्रैक्टिकल में लाना ही संभालना है। स्वयं पुरुषार्थ के लिए कोई भी कारण ना हो, निवारण होता जाए, ये है गिफ्ट को संभाल के रखना। ऐसे महावाक्य उच्चारण करते हुए बाबा ने सभी बच्चों को वतन में इमर्ज किया और बहुत स्नेह से याद प्यार दी। रिट्रीट हाउस के उद्घाटन समारोह में आए हुए सभी भाई बहनों को भी बाबा ने बहुत बहुत याद प्यार देते कहा, सभी बच्चों के संकल्प व कर्म में हिम्मत है, इसलिए हिम्मत का फल प्रत्यक्ष रूप में बाबा की मदद का अनुभव कर रहे हैं। कब? बाबा की मदद का अनुभव कर रहे हैं कब? जब उनके कौन सा? हिम्मत रखी तो बाबा की मदद मिल रही है। बाबा सिर्फ बच्चों के सहयोग की उंगली देख हर्षित होते हैं। तुम जो सहयोग कर रहे हो उससे बाबा हर्षित हो रहे हैं। जिन बच्चों ने रात दिन लगाकर इस रिट्रीट हाउस को इतना सुंदर सजाया, कौन सा रिट्रीट हाउस? पहला कौन सा बताया पिछले संदेश में? (93) में किसका उद्घाटन हुआ? ज्ञान मानसरोवर, वो कहते हैं ज्ञान सरोवर, हम क्या कहते हैं? ज्ञान मानसरोवर। जबरदस्ती मान जोड़ देती हो। क्या ज्ञान सरोवर है, ज्ञान मानसरोवर है? मानसरोवर झील, वो प्रजापिता वाला है? तो जिन बच्चों ने रात दिन लगा करके इस रिट्रीट हाउस को इतना सुंदर सजाया है, उन रत्नों को बाबा विशेष रूप से मेहनत का प्रत्यक्ष फल मोहब्बत से दिल के अंदर समा रहे हैं। सभी ने बड़े प्यार से सेवा की है, चाहे संकल्प से की, चाहे कर्म से की, चाहे धन से की। इसलिए इस रिट्रीट हाउस में एक एक वस्तु में जैसे प्यार भरा हुआ है और आगे भी सब प्रकार से सफल करते रहना तथा सफलता का बर्थ राइट, जन्म सिद्ध अधिकार प्रत्यक्ष रूप में देखते रहना। इधर सफल करते रहना और उधर उसका जो तुमको जन्म सिद्ध अधिकार मिलना चाहिए, यही अनुभव करते रहना। फिर बाबा ने सभी भारतवासी बच्चों को, मधुबन को भी इमर्ज किया। सभी को बाबा ने दृष्टि दी और कहा, सब अमूल्य रत्न हो, सदा उड़ती कला में रहने वाले हो। ऐसे याद प्यार का वरदान लेते हुए जब मैं बाबा को भोग स्वीकार कराने लगी तो फिर से पहली वाली सीन इमर्ज हुई। सभी आपस में मिल रहे थे और भोग खिला रहे थे। फिर बाप दादा, मीठी मम्मा, दीदी और विश्व किशोर भाई ने पंचमुख याद प्यार दी। सभी की याद प्यार तथा संतुष्ट मनी बनने व संतुष्टता की लाइट माइट फैलाने की गिफ्ट लेते हुए मैं अपने साकार वतन में आ गई। ओम शांति।